हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में अकेले रहे थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में अकेले रहा करते थे। अल्लाह ताला से अर्ज किया, अल्लाह तबारक व तआला कोई मेरा साथी दे दे। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत हव्वा को दिया। बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत में बड़े मजे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने एक दरख्त बनाया और कहा हजरत आदम अलैहिस्सलाम से, वला तक़रबा हाज़िहि शजरत फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, इस दरख्त के करीब मत जाना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो मान गए, लेकिन शैतान नहीं माना। शैतान बाहर रहा करता था, उसने मोर से दोस्ती कर ली। किससे? मोर से दोस्ती कर ली। चूंकि मोर जन्नत में आती और जाती थी, तो मोर से कहने लगा, ओ मोर तू जन्नत में जाती है, तू मुझे भी अंदर लेके चल। मोर ने कहा कि तू सांप बन जा, मैं तुझे जाऊंगी निगल, और तुझे जब जन्नत में लेकर जाऊंगी दूंगी उगल। जन्नत में जाने के लिए कितना कितना काम कर रहा है शैतान। मोर से दोस्ती कर ली। मोर ने सांप को निगल लिया जो शैतान बना हुआ था। जन्नत में जाके जैसे ही छोड़ा, शैतान प्रकट हो गया, जाहिर हो गया। और जाहिर होने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाता है, कसमें खा खा के कहता है कि दरख्त का फल खा लो, दरख्त का फल खा लो, बड़ा अच्छा है। उस दरख्त के फल के बारे में आता है कि वो गंदुम का फल था। अच्छा, आपने जैसे ही खाया, अल्लाह ने कहा, कुलना बितू बादुकुम लिबाद, ऐ हजरत आदम अलैहिस्सलाम अब तुम जमीन में उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो। आजकल दुश्मनी क्यों है भाई भाई में? सास बहू में लड़ाई क्यों है? दोस्तों की दोस्ती टूट क्यों जाती है? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने निजाम बनाकर भेजा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया से बाहर आ गए। हजरत हव्वा को कहां उतारा गया? हजरत आदम को कहां उतारा गया? जब आदम और हव्वा ने रो रो के दुआ मांगी, दोनों को मिलाया और दोनों की खता बख्शी। अल्लाह अकबर कबीरा। और खता बख्शी किसके वजह से गई? मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला देकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह तबारक व तआला, मैंने जन्नत में देखा था कि जन्नत के दरख्तों पर नबी का नाम था। बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत के हर दरख्त के पत्तों पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा था, ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा था, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा था। तभी मैंने समझ लिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह के बगल में जो है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो सबसे ज्यादा करीब होगा। तो आप करीब का वसीला बनाते हैं। करीब का वसीला बनाकर जब अल्लाह से अर्ज किया, तो अल्लाह ने उनके खताओं को माफ किया, उनके दिल को साफ किया। और जब दिल साफ हो गया, खता माफ हो गई, तो फिर आप नमाज पढ़ें। क्योंकि दुनिया में जब आए थे तो रात थी, और जब सुबह निकल गई तो क्या बात थी। आपने 2 रकात नमाज पढ़ी, जो आज फजर की सूरत में हो गई। बोलो सुभान अल्लाह। शुक्राने के तौर पर 2 रकात नमाज पढ़ी, और 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद आप अल्लाह से दुआ फरमा ही रहे थे कि तमाम जंगली जानवर मिलने के लिए उत्सुक हैं, मिलने के लिए उत्सुक हैं। उनके दिल में तमन्ना है कि जन्नत से आदमी आए, चलो मिलने चलते हैं। जैसे हमारे यहाँ कोई पीर फकीर आ जाता है तो लोग दौड़ जाते हैं, चलो पीर आए, पीर आए, भले वह पीर न पैर हों, मिलने के लिए सब जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आजकल खिलाफत भी बड़ी तेजी के साथ मिल रही है। उसको खिलाफत ना कहिए, खुली आफत कहिए। खुली आफत लेकर घूम रहे हैं, वो मेरा पीर, वो मेरा पीर, वो मेरा पीर, वो मेरा पीर, वो मेरा पीर। हर पीर चला रहा पैसे का तीर। अल्लाह अकबर। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम पीरों की पीर है। बोलो ना सुभान अल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात के गर्ज से तमाम जानवर निकले। जानवरों की तादाद बता दूं, बड़ी तादाद थी जानवरों की। अब सोचो, नबी से मिलने कौन जा रहा है? जानवर। तो जानवर भी नबी से मुलाकात के हामिल हैं, मुलाकात के आमिल भी हैं। तमाम जानवर निकल गए। शेर भी निकला, बोलो सुभान अल्लाह। जंगली हाथी भी निकला, बोलो सुभान अल्लाह। जंगली लकड़बग्गा भी निकला, बोलो सुभान अल्लाह। जंगली शेर, जंगली चीता, जंगली लकड़बग्गा, जंगली हिरन, जंगली हिरनी, सब निकल गए। जंगली घोड़ा, बोलो सुभान अल्लाह। एक साथ जा रहे हैं। ऐसा महसूस होता था कहीं मेला लगा हुआ है। और मेला क्यों ना लगे? क्योंकि जन्नत से आए हुए हैं हजरत आदम। यहां तो अपने बारगाह से, अपने दरगाह से, अपने खानकाह से कोई आता तो भीड़ लग जाती है। अल्लाह अकबर। जब भीड़ लग गई जानवरों की, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बड़े प्यार से हिरनी को सहलाया। अल्लाह अकबर। हिरनी को जैसे सहलाया, हिरनी के अंदर खुशबू आ गई। बोलो सुभान अल्लाह। और खुशबू ऐसी आई कि वो लोग दौड़ने लगी। दौड़कर अपने गांव में जब पहुंची, तो गांव की लेडीज यानी फीमेल हिरनियों ने पूछा कि ये खुशबू कहाँ से लेकर आ रही हो? कहने लगी, अरे यार जन्नत से लेकर आ रहे। कहा, जन्नत में तुम लोग कैसे चले गए? कहा, जन्नती आदमी आया। बोलो सुभान अल्लाह। फ्री का इत्र बांट रहा है, जाओ ले लो। अल्लाह अकबर। अच्छा, ये इत्र भी सदका है मेरे नबी का। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे वालिद साहब कहा करते थे कि सीप से मोती बनी, मोती से नगीना निकला।
सीप से मोती बनी, मोती से नगीना निकला, इत्र से बढ़ के मोहम्मद का पसीना निकला। और मैं मुसलमान हूं, मुझे ऐरू गैरू ना समझो, चीर कर देखोगे तो सीने से मदीना निकला। अल्लाह अकबर। तमाम हिरनी फिर वहां से रिटर्न मारती हैं, कहते हैं हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। तमाम हिरनियाँ गईं और जाने के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से अर्ज़ गुजार हुई कि हुजूर मेरे पीठ पर अपना हाथ सहला दीजिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पीठ पर हाथ सहलाया, लेकिन खुशबू नहीं मिली, क्योंकि नीयत अच्छी। जब अल्लाह की बारगाह में जाएं, अल्लाह के नबी की बारगाह में जाएं, अल्लाह के वली की बारगाह में जाए तो नीयत अच्छी करके जाएं। यहाँ तो चप्पल चुराने की नीयत होती है, चप्पल चोरी करने की नीयत होती है कि इंसान सजदे में चला जाए, उसका चप्पल कैसे चुरा लूं। अल्लाह अकबर। ऐसे नमाजियों से अल्लाह महफूज फरमाए हमारी मस्जिदों को। वो नीयत खराब करके जब पहुंचे तो इत्र न मिली, खुशबू न मिला, तो जाकर गांव में शिकायत करने लगी कि तुम्हारा जो जन्नती आदमी आया है मुंह देखकर खुशबू बांटता है क्या। हिरनियों ने कहा ऐसी बात नहीं है जनाब, बात ऐसी है कि तुम लोग की नीयत अच्छी नहीं थी। जब हम लोग गए थे तो जन्नती आदमी से मिलने के लिए गए थे, और जब तुम लोग गई थी तो जन्नती खुशबू लेने के लिए गई थी। तो नबी से मिलने के लिए जाओगे तो सब कुछ मिलेगा, और सभी से मिलने के लिए जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। सुनो, एक बहुत ही बड़ा दीवाना था, बादशाह मोती लुटा रहा था। क्या लुटा रहा था? मोती लुटा रहा था। मोती लूटने वाले मोती लूट रहे थे। कोई 3 मोती लूट रहा, कोई 4 मोती। अरे गौर से सुन ले यार, क्या मुंडी हिला रहा है? मोती लुटाने वाला लुटा रहा है और मोती लूटने वाले लूट रहे हैं, लेकिन एक आदमी मोती नहीं लूट रहा। बादशाह ने कहा उससे कहो वो मोती क्यों नहीं लूट रहा। तो आया और कान में बोला कि मैं मोती इसलिए नहीं लूट रहा हूं कि मोती कब तक लूटूंगा, मैं तो आपको लूटूंगा, मैं तो आपको लूटूंगा। बादशाह ने कहा मुझे लूट कर क्या मिलेगा? कहा जब तुम्हें ही लूट लूंगा तो पूरी कायनात मुझे मिल जाएगी। बोलो सुभान अल्लाह। तुम जहां तक के बादशाह वहां तक की बादशाही मुझे वजारत मिल जाएगी। तो मोती को मत लूटो, मोती लुटाने वालों को लूटो। किसी बंदे को मत देखो, बंदा बनाने वाले को देखो। किसी नमाजी को मत देखो, नमाजी बनाने वाले को देखो। अल्लाह को देखना है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात कर लो, इंशाअल्लाह अजीज जन्नत में अल्लाह का दीदार भी हो जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत में बाजार लगेंगे, जन्नत में मार्केट इन पैराडाइज, मार्केट इन पैराडाइज, जन्नत में बाजार, और वह भी खूबसूरत बाजार। बाजार जुमे के दिन लगेगा। बोलो सुभान अल्लाह। वहां के बाजारों में भी औरतों की जाने की इजाजत नहीं होगी। अब तो खूब लंबा लंबा बैग लेके खूब जा रही हैं, या बैग या बैग या बैग, उसको तबला कहते हैं। तबला लटका लेती हैं और 10 रुपया रहेगा नहीं, और मार्केट में जाकर खूब बार्गेनिंग कर रही हैं। ये पैसा 10 रुपया के दे दिए, वो 5 रुपया, झूठ भी बोल रही हैं। उधर 10 रुपया में, इधर 5 रुपया मिला रहे। भाई झूठ से बचो, झूठ से बचो। जन्नत में जाने का नहीं है, हालांकि जन्नत में सबका हक बनता है, लेकिन वहां के मार्केट में सिर्फ मर्द जाएंगे। बोलो सुभान अल्लाह। जब वहां पर मर्द जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला अपना दीदार कराएगा, और दीदार कराने के बाद ऐसी हवा चलाएगा कि सबके चेहरे खूबसूरत से खूबसूरत हो जाएंगे। बोलो सुभान अल्लाह। जब ये मर्द हजरात अपने घरों में पहुंचेंगे तो उनकी औरतें कहेंगी तुम इतनी खूबसूरत क्यों लग रहे हो, तो वो भी कहेंगे तुम इतनी खूबसूरत क्यों लग रही हो। बोलो सुभान अल्लाह। वो हवा का असर, वो दवा का असर हर जगह पहुंचेगा, क्योंकि वो जन्नत है। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसकुम, जन्नत में जो चीज चाहोगे वो मिलेगी। अब मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, सुने गौर से। हजरत आदम कहां से आए? अरे बोल भाई। हजरत आदम जन्नत से आए। कहां से आए? जन्नत से आए हैं, और हम सबको जन्नत में जाना है। आना आसान था कि जाना? आना, अरे भाई आना भी आसान नहीं था और जाना भी अब आसान नहीं है। जब हमारे अब्बा हजरत आदम अलैहिस्सलाम वहां से निकल आए हैं तो जन्नत में जाने का टेंशन ले लो, और जन्नत पे जाने का टिकट मिल रहा है। बोलो सुभान अल्लाह। कहाँ मिलता है? मस्जिदों में, नमाज में। नमाज जन्नत की कुंजी है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल वुज़ू मिफ्ताहुस सलाह, अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह। वुज़ू नमाज की कुंजी है और नमाज जन्नत की कुंजी है। यहाँ तो कुंजी एकदम खराब कर चुके हैं लोग, टूटा फूटा कुंजी लेकर घूम रहे हैं। जुम्मा वाला कुंजी, सिर्फ जुम्मा को कुंजी ले रहे हैं, चाबी ले रहे हैं, वही कुंजी लेकर जाओगे, मार के भगाए जाओगे, थपड़िया दिए जाओगे, रिजवान जन्नत कूटेंगे, तुम्हारी किस्मत के रुख फूटेंगे। इसलिए कह रहा हूं नमाजें पढ़कर अपने अल्लाह को राजी कर लो। जन्नत की कुंजी किसमें है? नमाज में। जन्नत की कुंजी। चलो
अब लोग सोच रहे हैं कि जन्नत की कुंजी बने कैसे। बनाना बहुत आसान है। फजर में उठो, जन्नत की कुंजी। जोहर में उठो, जन्नत की कुंजी। असर में उठो, जन्नत की कुंजी। मगरिब में उठो, जन्नत की कुंजी। इशा में उठो, जन्नत की कुंजी। जन्नत की कुंजी सबसे बड़ी पूंजी। ज़ालिकल फौजुल कबीर, दिस इज ग्रेटेस्ट सक्सेस। गो टू पैराडाइज, एंजॉय एनी टाइम, एंजॉय इन द पैराडाइज। यहां कहते हैं एंजॉय करने जा रहे। क्या एंजॉय करते? बारिश हो जाती है, पूरा कपड़ा भीग जाता है। जन्नत में एंजॉय है, जन्नत में मजे हैं। खाने का दिल कर रहा है, पैसे नहीं है, कोई बात नहीं। सोचोगे तुम्हारे पास अंगूर आएंगे, बोलो सुभान अल्लाह। सोचोगे तुम्हारे पास गोश्त के टुकड़े आएंगे, बोलो सुभान अल्लाह। सिर्फ सोचना है। मैं बयान कर रहा था एक जगह, तो आदमी पूछा कि तुम बोल रहे हो जन्नत में सब कुछ मिलेगी, तो बीड़ी भी मिलेगी क्या? बीड़ी बीड़ी मैंने बोला बीड़ी मिलेगी, लेकिन जलाने के लिए जहन्नम में जाना पड़ेगा, क्योंकि जन्नत में आग का तस्वुर नहीं है। बोला तब नहीं चाहिए बीड़ी। भैया देखो, जन्नत में कोई ऐसी नशावर चीज तुम्हें नहीं मिलेगी जो आप सोचते हो। तुम्हारी सोच ही ऐसी नहीं बनेगी। जन्नत में कितने नहरें हैं? 4 नहरें। कितनी? 4 नहरें। उठा बैठक ना करिए जनाब। 4 नहरें हैं, एक दूध की, एक शहद की, एक शराबे तहूरा की, और एक पानी की। बोलो सुभान अल्लाह। चारों नहरें बहेंगी, जो चाहे पियो, और शुद्ध मिलेंगे, शुद्ध। आजकल तो दौर चल रहा है कि शराब दुकानों में बेची जा रही है, और दूध चिल्ला चिल्ला के बेचा जा रहा है। दूध गलियों में बिक रहा है, शराब अड्डे पर। सोचो, दूध को बेचने की जरूरत है और शराब को बेचने की जरूरत है, खुद ही जाकर पी के पगला जा रहे हैं। दिमाग की नसें खराब हो जा रही हैं। अच्छा, दिमाग की जब नसें खराब होती है तो सबसे पहले मौलवियों को सलाम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम आपी जी। क्यों जानते हो? क्योंकि दिमाग पगलाया हुआ है वो। अच्छा, उनका जवाब ना दो तो गुस्सा भी हो जाते हैं। चलो आपको एक तमसील के जरिए समझा दूं। आप मुंबई गए, मुंबई में तो है ही माशाअल्लाह 75 मंजिला। आपने देखा इधर कहीं 75 मंजिल देखी? सुनो, 3 दोस्त थे। मैं कुंजी के हवाले से समझा रहा हूं कि जन्नत की कुंजी क्या है, नमाज है। 3 दोस्त थे, वो मुंबई में 75 मंजिला में गए, और वहां पर जाकर उन्होंने रूम लिया रहने के लिए। एंजॉय करने गए थे, आनंद लेने के लिए। तो तीनों दोस्तों ने रूम लिया जो 75वें मंजिल पर मिला। तो मैनेजर ने कहा, देखो भैया 10 बजे तक आ जाना, 10 बजे के बाद आओगे तो लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाएगा, और तुम्हें पैर उससे जाना पड़ेगा, मतलब पैर वाले सीढ़ी से। तो दोस्तों ने कहा ठीक है, हम लोग 10 बजे तो आ ही जाएंगे। तो पहले दिन वो लोग टाइम से पहुंच गए, लिफ्ट चालू था, 75वें मंजिल पर पहुंच गए। लेकिन दूसरे तीसरे दिन घूमने में लेट हो गया, और जब वो लोग आए तो अब लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया। अब जब लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया गुरु, तो कैसे होगा काम शुरू? तो मैनेजर से बोला लिफ्ट खोलो, मैनेजर बोला लिफ्ट नहीं खुलेगी, 10 बजे तक अलाउड था, अब इसके बाद तुम लोग पैदल जाओ। तो तीनों दोस्त तो बड़े बुरे फंसे थे। उन्होंने कहा यार क्या करें? तो एक दोस्त ने कहा कि ऐसा करो, 25-25 मंजिल पर कोई कहानी सुनाते रहो, हम लोग पहुंच जाएंगे। तो एक ने कहा कि हम सैड स्टोरी सुनाएंगे, एक ने कहा हम लव स्टोरी सुनाएंगे, मोहब्बत की कहानी, एक ने बोला हम हकीकत की कहानी सुनाएंगे, फैक्ट स्टोरी, लव स्टोरी एंड सैड स्टोरी। तो पहले लव स्टोरी शुरू हुई, 25 मंजिल पार हो गए। लव स्टोरी में मोहब्बत की कहानी थी, राजा रानी की, हजरत यूसुफ जुलेखा की। जाते 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 25 मंजिल पार कर लिए। तो 25 मंजिल के पास बात कौन सुनाने वाला था? सैड स्टोरी। अब सैड स्टोरी चल रही है, तो दुख में, पैर में दर्द हो रहा है, दुख में चढ़ रहे हैं, धीरे धीरे चढ़ गए। कितने मंजिल चढ़ चुके हैं? 50 मंजिल। अभी कितने बाकी हैं? 25। अब यहां से फैक्ट स्टोरी शुरू होगी, जो हकीकत की स्टोरी है। अब ये कहने लगा हम लोग को लेट नहीं आना चाहिए, हम लोग लेट आए इसलिए हम लोग लेट हो गए, दरवाजा बंद हो गया, फला देखा। ये सब करते करते मंजिल पार। जैसे ही अपने दरवाजे पर पहुंचे रूम के, तो बोले कि चाबी लाओ। जेब में हाथ डाला, चाबी नदारद, रूम की चाबी नीचे भूल गए। अल्लाह अकबर, 75 मंजिला चढ़ने के बाद रूम की चाबी नहीं मिल रही। दरवाजा खुलेगा? नहीं खुलेगा। तुम कितना भी सोच लो, दरवाजा नहीं खुलने वाला है, क्योंकि तुमने चाबी नीचे छोड़ दी है। सुन लो, इसी तरह दुनिया के 3 स्टेप हैं। एक बचपना, जिसमें प्यार मोहब्बत की कहानी सुनते हो आप। दूसरी जवानी, जिसमें आप साइड में चले जाते हो। तीसरी बुढ़ापा, जिसमें आप हकीकत में चले जाते हो। हकीकत की कहानी है। क्या बोल रहे हैं? तो तीनों कहानी आपके दुनिया की जिंदगी में, इस लाइफ में आता है। लाइफ में
3 स्टोरी आपके हैं, 3 स्टेप हैं, आपको 3 स्टेप गुजार के कहाँ जाना है? जन्नत में। तो अब क्या करेंगे आप? बचपना से नमाज पकड़िए, जवानी में पढ़िए और बुढ़ापे तक पढ़ते रहिए, जन्नत की चाबी आपको मिल जाएगी। जब जन्नत में जाएंगे, रिजवान जन्नत कहेगा दरवाजा खोलना है, खोल लो, ऐसे चाबी लगा के खोल लेंगे। चाबी भी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा लोग ठुका ठुकी फटाफट खटाखट नमाज पढ़ लेते हैं ना मुर्गी की तरह, ये भी नमाज तुम्हें जन्नत नहीं दिला पाएगी, क्योंकि चाबी का एक दंदाना अगर टूट गया तो दरवाजा नहीं खुलेगा। बाइक की चाबी ले लीजिए, इसे रगड़ के खोलिए, नहीं खुलेगी, क्योंकि उसका दंदाना टूट गया है। तो तहियात के साथ, दुरूद पाक के साथ, दुआए मासूरा के साथ नमाज पढ़ेंगे, इंशाअल्लाहुल अजीज अल्लाह ताला आपका दुनिया भी बना देगा और आखिरत भी बना देगा। प्यारे भाई, ये है, लोग कहते हैं कि हम नमाज नहीं पढ़ पाते। कैसे पढ़ पाओगे? हर आदमी के लब पे बस इतना सवाल है, कितना कमा रहा है तू, कितना माल है क्या हो गया है मेरी कौम को? कोई नहीं पूछता नमाजों का क्या हाल है। हर आदमी के लब पे, मेरे पास भी लोग फ़ोन करते हैं, मौलवी कितना कमाया? 7,000 का आदमी हूँ, उतना ही कमाता हूँ, पेट फुलाता हूँ, मस्जिद में आता जाता हूँ। तो मेरे प्यारे भाई, जब आप डिमांड बढ़ाएंगे तो आप नमाज नहीं पढ़ पाएंगे। मेरा एक दोस्त पुणे में काम करता है, उससे मैंने एक दिन फ़ोन किया, तो उनका नाम अजमल है गालिबन। तो मैंने उनसे कहा, बेटा आप नमाज़ पढ़ते हैं? कहा नमाज़ पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता। मैं बोला क्यों? कहा कि यहाँ 12 घंटा ड्यूटी है। 12 घंटा ड्यूटी करेगा तो ड्यूटी कहाँ से आएगी? जाहिर सी बात है, हमारे समाज ने इतना प्रेशर डाल दिया है बच्चों पर कि उनको कमाना है, और कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? और एक बात और है, गाड़ी होना चाहिए, दाढ़ी हो चाहे ना हो। आज का माहौल ये है। तो मेरे प्यारे भाइयों, अपने आप को संवारो, अपने बच्चों को नमाजी बनाओ कि ऐ मोमिनो सुनो, ये करामत नमाज की, जन्नत में लेके जाएगी आदत नमाज की। हालत बहुत ही अच्छी थी पहले समाज की, जब वो कद्र किया करते थे अपनी नमाज की। समझ रहे हैं? हाँ, खाली 2 किलो का मुंडी न हिलाओ। सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज के बारे में कहा क्यों? लोग कहते हैं कि फजर में हम नमाज पढ़ेंगे तो हमारी नींद खराब होगी। प्यारे, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम किसके लिए कहा जाता है? नमाज नींद से बेहतर है, और जो ना पढ़े वो बदतर है। समझ रही? आजकल तो इमामों के पीछे लोग पढ़े हैं। अल्लाह ताला, पीछे पढ़ना भी चाहिए, मुक्तदी का काम है। इमाम आगे और मुक्तदी पीछे। आओ तुम्हें एक और लतीफ़ा सुना दूं, उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ बयान इख्तिताम करूँगा। एक मौलवी साहब गए एक आदमी के पास, बोले बेटा नमाज पढ़ा करो, तुम्हें अल्लाह तबारक तुम्हारे कारोबार में बरकतें देगा। बोला मेरा जो कारोबार है वो भैंस का कारोबार है। किसका कारोबार? भैंस का कारोबार है। कहा उस भैंस में बरकत देगा। बंदा दूसरे दिन नमाज पढ़ना शुरू किया, फजर में नमाज पढ़ा, एक भैंस मर गई। बोला यार ये तो मौलाना बोला था बरकत होगी, एक भैंस मर गई। जोहर की नमाज पढ़ा, दूसरी भैंस मर गई। असर की नमाज पढ़ा, तीसरी भैंस मर गई। मगरिब की नमाज पढ़ा, चौथी भैंस मर गई। वो टाइम नहीं दे पाता था, भैंस मरती चली जाती। तो उसको बड़ा गुस्सा है कि मौलाना मिले तो उनका हाथ पैर तोड़ूं, आज मेरी बरकत कह के हरकत करवा दी। 4 भैंसें मेरी आज, भाई 4 भैंसें मरी तो बेचो का 80,000, 80,000 उसका खत्म, पानी में, भैंस गई पानी में। अब वो गुस्सा था जमाने में, टेंशन में था कि मौलाना मिले तो उसका हाथ पैर तोड़ दूं कमीने का। अल्लाह अकबर, ऐसे समाज का दिमाग बन जाता है मौलाना खिलाफ। अब मौलाना मिलने वाले थे नहीं, क्योंकि बयान करके भाग चुके थे। अब वो गया घर में, तो एक छोटी सी बच्चिया थी जो भैंस की बच्ची थी, वो प्या प्या चिल्ला रही थी। उसने कहा तू ज्यादा मत चिल्ला, ईशा की नमाज पढ़ूंगा तू भी मर जाएगी। तो नमाज जो है ना, ये बरकत मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर उसकी भैंस मर रही है तो उसमें अल्लाह की हिकमत थी कुछ है। आजकल अच्छा, वो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, उनको नमाज पढ़ने के लिए कहिए तो वो कुछ और सोचते हैं। एक जगह और मौलाना साहब गए थे, वहाँ बोलेंगे नमाज पढ़ा करो बेटा, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें खूब बरकतें देगा। बोला क्या देंगे आप, क्या देंगे पहले ये बताया। कहा मैं तुम्हें एक भैंस दूंगा, 40 दिन नमाज पढ़ के आओ। तो 40 दिन भैंस के लिए नमाज पढ़ना शुरू किया। 1 नमाज, 2 नमाज, 3 नमाज, 40 दिन नमाज पढ़ के। कहा मौलाना तुमने भैंस देने का वादा किया था। अब मौलाना की कमाई 5,000 रुपया कहाँ से भैंस देगा बेचारा। तो बोला कि भैया तुम नमाज पढ़ रहे 40 दिन का? हाँ 40 दिन नमाज पढ़ लिया ना। कहा भैंस लाओ। कहा मैंने यार भैंस देने का वादा नहीं किया था, मैंने ये बोला था कि अल्लाह देगा तो तुमको दूंगा। तुम नमाज के आदी हो गए ना, तुम्हें नमाज की आदत लग गई, इसलिए मैंने एक तुमको लालच दिया था। कहा जाओ, तुमने लालच दिया तो मैंने बगैर वजू के ही नमाज पढ़ी है। सब मैंने भी नमाज कोई वजू करके नहीं पढ़ी है। तो जैसी नीयत वैसी बरकत।
अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अच्छा मोमिन बनाए, बोले आमीन, अच्छा बंदा बनाए। एक बहुत बड़ा कंजूस था, मोमिनों के अंदर कंजूसी बहुत आ रही। वो अम्मा मन बखिल वस्तगना वकज़्ज़ब बिल हुस्ना, अल्लाह ताला फरमाता है जो कंजूस होगा अल्लाह ताला उसकी बरकतें खींच लेगा। वो कंजूस आदमी, अरब में बहुत बड़ा मेला लगता था और मेले में जो सबसे बड़ा कंजूस होता था उसको इनाम दिया जाता था, खिताब दिया जाता था, शील्ड दिया जाता था, कप कह सकते हैं आप उसको, वर्ल्ड कप कह दें आप। तो वहाँ पर मेला लगा तो वहाँ पर यह कहा गया कि जो सबसे बड़ा सखी होगा उसको इनाम मिलेगा। तो कंजूस आदमी खड़ा हुआ और बोला मैं सबसे बड़ा सखी हूँ, मैं बहुत बांटता हूँ, मेरा पुश्तैनी घर बांटता है, सबको खिलाता पिलाता रहता है, हमेशा लंगर चलता रहता है, हमेशा भंडारा चलता रहता है। बादशाह ने कहा सबसे बड़े तुम सखी हो? कहा हाँ। इनाम में वो जीत गया, उसे शील्ड दे दिया गया। तो लोगों को तजस्सुस हुआ कि यार वो फला आदमी आया और सखावत बयान करके चला गया, चलो उसको घर चल के देखते हैं सचमुच में सखावत करता है, गरीबों को कुछ बांटता है या सिर्फ यहाँ पर बयान करके चला गया। अल्लाह अकबर। जब उसके घर में लोग गए जो खिताब में शामिल थे, जो क्या है टीम में शामिल थे, टीम मेंबर उसके पास पहुंचे कि ये बंदा जीत कर तो चला है, चलो इसके घर चल के देखते हैं हालत। जब उसके घर जाकर देखते क्या है, उसका बाप डायरेक्ट थन से दूध पी रहा था, भैंस के थन से डायरेक्ट दूध पी रहा था। तो इन लोगों ने पूछा टीम मेंबर ने, भैया तुम तो वहां से खिताब जीत कर आए हो, कहते हो कि हमारे अब्बा बड़ा सखी है, हम भी बड़े सखी हैं, लुटाते हैं बांटते हैं, ये तुम्हारे अब्बा डायरेक्ट थन से दूध क्यों पी रहे हैं? कहने लगे कि सबसे बड़े कंजूस हम ही हैं, हमारे अब्बा डायरेक्ट इसलिए पी रहे हैं कि अगर वो बर्तन में निकाले तो छनन छनन की आवाज़ आएगी, सारे बच्चे उड़ जाएंगे, पी लेंगे। तो मेरे अब्बा डायरेक्ट ही पी लेते ताकि आवाज़ पैदा ना हो। तो इतने बड़े बड़े कंजूस हैं। अल्लाह ताला इन कंजूसों से हम सबको मुआफ़ी दे, क्योंकि कंजूस जन्नत की खुशबू तक न पाएगा, जन्नत में न जाएगा। सखी आदमी को अल्लाह जन्नत देता है। इसलिए अल्लाह फरमाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, हमारी दी हुई रोज़ी में से खर्च करा करो, दिया करो, देंगे इंशाअल्लाह।